अरे मेरे प्यारे बच्चों, रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में देखते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया एक इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है बाबू। आइए देखिए, वह अपक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अपक्रियाएं होती हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यानी इसमें अपचयन भी अपक्रिया होगी और उपचयन भी अपक्रिया होगी। यानी एक ऐसा तत्व होगा जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और एक में ऑक्सीजन की कमी होगी। आइए देखते हैं, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू। ZnO प्लस C, ठीक है भैया। अब ये आपस में अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा बंधु। Zn प्लस CO, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से Zn है, Zn का हमारा बन गया ZnO का Zn बन गया और C का क्या बन जा रहा है बंधु, CO। और यहाँ से देखिए ZnO ऑक्सीजन है, इसमें देखो ऑक्सीजन की कमी हो गई। यहाँ पे देखो कार्बन है, यहाँ पे देखो कार्बन में एक ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो इसको बोलेंगे उपचयन, यानी कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयन हो गया और जिंक ऑक्साइड का Zn में अपचयन हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे अपचयन, ठीक है। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन की कमी, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है बाबू। इसको लिख लेते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है बाबू, याद रहना चाहिए। इसको समझ लीजिएगा। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसी में यहाँ पे आ जाएगा। देखिए दूसरा एग्जांपल, उसको भी देख लेते हैं भैया। दूसरा एग्जांपल देखिए, CuO प्लस H2, ठीक है बाबू। अब ये बनेगा आपका Cu प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए इसमें भी देखिए, देखो CuO जो है इसका Cu में हो गया और H2 जो है H2O में बदल गया। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का देखो कॉपर में हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गया, तो इसलिए यह अपक्रिया हो जाएगी बाबू अपचयन, ठीक है बच्चों। आज देखो H2 हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ गई, तो इसलिए इसको बोल देंगे बाबू उपचयन, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह अच्छी तरह समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए इसी क्रम में अगली अपक्रिया देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग संक्षारण के बारे में पढ़ते हैं। संक्षारण एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक का एक हेडिंग है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, ठीक है। देखो, संक्षारण का मतलब होता है कि कोई धातु है वह धातु से अपना रूप बदल देगी, और बदलेगी कब, जब वह नमी में और वायु में तथा अम्ल के संपर्क में आएगी तो उसका परिवर्तन होता है। देखिए, जब कोई धातु खुले में यानी खुले वातावरण में फेंक देंगे या रख देंगे तो नमी, वायु और अम्ल के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है। संक्षारित यानी खराब होने लगती है, ठीक है। खराब होने लगती है, संक्षारित होने दें, खराब होने लगती है। तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। समझ रहे हैं बाबू। जब कोई धातु खुले में नमी, वायु और अम्ल के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित यानी खराब होने लगती है। तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जब लोहे को नमी और वायु के संपर्क में रखा जाता है या रखते हैं तो यह नमी और वायु से अपक्रिया
करके आयरन ऑक्साइड, ठीक है बंधु, आयरन ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड बनाता है जिसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं, जिसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं, ठीक है। लोहे पर जंग यानी जिसको मूर्छा बोलते हैं, वह तभी लगता है जब लोहा जल में यानी नमी और वायु के संपर्क में आएगा तो अपग्रेड के ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो जो जंग लगा रहता है उस पर आयरन ऑक्साइड, यानी इसका सूत्र होता है FeO, इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। ये आपका आयरन ऑक्साइड का सूत्र है, इसी को बोलते हैं जंग, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे दूसरा देखते हैं, जैसे चांदी अगर ख़राब होती है बच्चों, तो चांदी को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं। देखिए चांदी को संक्षारित यानी खराब संक्षारित होने से बचाने के लिए, संक्षारित यानी खराब होने से बचाने के लिए इसके ऊपर काली परत चढ़ाते हैं, ठीक है बाबू, याद रहे काली परत चढ़ाते हैं। अगर काली परत चढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर यह चांदी है, इसके ऊपर काली परत चढ़ा दी, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर ये काली परत हम चढ़ा दे रहे हैं इसके ऊपर, तो यह नमी और जल के संपर्क में आएगा, जल आएगा यहीं तक रुक जाएगा, वायु आएगी यहीं से टच करके वापस चले जाएगी, चांदी को टच नहीं करेगी। चांदी को बचाने का काम ये करेगा काली परत, इसलिए जो चांदी हमारी सुरक्षित रहेगी, चांदी अपना सुरक्षित रहेगी, संक्षारित नहीं होगी, इसलिए इसके ऊपर काली परत चढ़ाते हैं, ठीक है बाबू। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एक और, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसमें है, तांबा को संक्षारित होने से बचाने के लिए इसके ऊपर हरा परत चढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे तांबा मान लो है, ये तांबा हमारा है, इसके ऊपर हम हरा परत चढ़ा देंगे। इसके ऊपर अगर हम ये हरा परत चढ़ा दिए ऐसे बाबू, तो समझिए ये अगर हरा परत चढ़ा दिए ऊपर, तो फिर ये इसको नमी टच नहीं करेगी, नमी आई तो वापस यहीं पर रुक जाएगी, वायु आया ये भी रुक जाएगी वायु, मतलब यह वैरियर का काम करेंगे यानी इनको रोकने का काम करेंगे। तो बीच में जो तांबा हमारा रहेगा वह सुरक्षित बचा रहेगा, ठीक है। तांबा को बचाने के लिए हम इसके ऊपर हरा परत चढ़ाते हैं और चांदी को बचाने के लिए इसके ऊपर काला परत चढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। संक्षारण उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला हेडिंग विकृत गंधता है, उसको भी देख लेते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं हम लोग विकृत गंधता के बारे में। देखिए गंधता का मतलब होता है स्वाद में, विकृत का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए जब तेल या वसा से युक्त खाद्य पदार्थों को, यानी जो हम लोग चिप्स कुरकुरे और नमकीन जो भी खाते हैं, वह तेल या वसा से युक्त खाद्य पदार्थों को खुला में रखते हैं। तो उसको खोल करके खुला में रख देंगे तो कुछ समय के बाद उसमें ऑक्सीकरण क्रिया होने लगती है, यानी उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगी तो उसका ऑक्सीकरण होगा। और जैसे ही ऑक्सीकरण होगा तो उसके गंध में और स्वाद में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। तो उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन होगा तो उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं विकृत गंधता, ठीक है। यानी विकृत गंधता इसी को हम बोलेंगे जब उसके स्वाद में परिवर्तन होगा। जैसे में देखिए यदि या जब, या ऐसे लिखो चिप्स या कुरकुरे, जब चिप्स
चिप्स। उदाहरण देखिए विकृत घनता का, चिप्स या कुरकुरे, चिप्स या कुरकुरे की थैली में कुरकुरे की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस यानी N2 भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि चिप्स का उपचयन, ठीक है प्यारे बच्चों, उपचयन ना हो। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि यदि चिप्स की थैली में या कुरकुरे की थैली में जो ऑक्सीजन होता है उसको निकाल लिया जाता है। निकाल करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरेंगे तो चिप्स का उपचयन नहीं होगा, ऑक्सीजन ही रहेगा तो चिप्स में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होकर के ऑक्सीजन चिप्स का ऑक्सीकरण कर देगा। जैसे ही ऑक्सीकरण करेगा बच्चों तो इस चिप्स का स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा, ये चिप्स का स्वाद बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं विकृत घनता। उम्मीद कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरह समझ में आया है दोस्तों तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।